जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का को फतह किया तो कुरैश ने इस्लाम को कबूल कर लिया। इन्हें देखकर अरब के बाकी कबीले भी इस्लाम कबूल करने लगे, लेकिन अरब के दो बड़े कबीले बनु हवाजीन और बनु सकीफ ने इस्लाम कबूल नहीं किया और उन्होंने सोचा कि मक्का फतह करने के बाद अब मुसलमान उन पर हमला करेंगे। ये सब देखकर ये दोनों कबीले एक दूसरे से मिल गए और बहुत ही ज्यादा मजबूत हो गए और फिर इन्होंने एक मीटिंग बैठाई और इस मीटिंग में ये तय हुआ कि अगर हमने हमला करने में हिचकिचाहट की तो मुसलमान हम पर हमला कर देंगे और इनके लीडर्स ने कहा कि मुसलमानों से पहले हम उन पर हमला कर देते हैं। दोनों कबीले के सारे लोग जंग करने के लिए तैयार हो गए। इनकी तादाद 20,000 थी जबकि मुसलमानों की तादाद 12,000 थी। मुसलमानों की फौज मक्का को छोड़कर ताइफ की तरफ रवाना हुई, लेकिन ये दोनों कबीले मुसलमानों से लड़ने के लिए ताइफ को छोड़कर हुन्नैन की वादी की तरफ रवाना हुए। हुन्नैन मक्का और ताइफ के बीच का एक इलाका है और ये दो बड़े पहाड़ों के बीच में है। ताइफ के लीडर ने सारी फौज को हुन्नैन की वादी में जमा किया और उसने अपनी फौज से कहा कि सारे लोग अपनी बीवी और बच्चों को साथ लेके आएंगे ताकि ये फौज भाग न जाए और पूरी ताकत के साथ लड़े। इस फौज में बदर और ओहद की तरह ईमान वाले सहाबा ज्यादा नहीं थे, बल्कि इस फौज में बहुत सारे नए सहाबा भी थे जो कि इस जंग से कुछ ही अरसे पहले मुसलमान हुए थे। मुसलमानों की फौज में कुछ लोग कहने लगे कि हमारे नंबर तो बहुत ज्यादा हैं, हम ताइफ वालों को आराम से हरा देंगे। लेकिन इस बात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, क्योंकि ये नए मुसलमान अल्लाह से ज्यादा अपने नंबर्स पर यकीन करते थे। मुसलमान हुन्नैन की तरफ पहुंचे। जैसे ही मुसलमान उस वादी को क्रॉस करने लगे तो दोनों तरफ पहाड़ों से तीर बरसने लगे और कुछ ही देर में बहुत सारे सहाबा शहीद हो गए। वहाँ पर बचने का कोई भी तरीका नहीं था तो मुसलमानों की फौज वापस मक्का की तरफ भागने लगी। ये देखकर ताइफ वालों ने पूरी ताकत के साथ मुसलमानों पर हमला कर दिया और मुसलमानों की पूरी फौज सारे जंग छोड़कर भागने लगे। ऐसा लग रहा था कि मुसलमान हार चुके हैं, लेकिन जैसे ही धूल हटी तो उन्होंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबाओं के साथ वहीं पर खड़े हैं और वो एक कदम भी पीछे नहीं हटे। तो दुश्मन की फौज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ने लगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पीछे हटने के बजाय अकेले दुश्मनों की तरफ बढ़ने लगे और जोर जोर से कहने लगे कि मैं हूँ मोहम्मद, अब्दुल्ला का बेटा, अल्लाह का रसूल। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ऊंट से उतरकर पैदल दुश्मनों की तरफ जाने लगे। ये सब देखकर हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी फौज को जोर जोर से बुलाने लगे और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल को छोड़कर तुम कहाँ जा रहे हो। और इसी तरह सारी फौज को यह एहसास हुआ कि अगर आज उन्होंने ये जंग नहीं लड़ी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान को भी खतरा हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जज्बा देखकर पूरी फौज जंग में वापस आने लगी और मुसलमानों की पोजीशन जंग में दोबारा स्ट्रॉन्ग होने लगी और कुछ ही देर में सारे मुसलमान वापस जंग में आ गए और ताइफ वाले जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे और मुसलमान ये जंग जीत गए। मुसलमानों को इस जंग से बहुत सारा फायदा हुआ, जिसमें कि 6000 कैदी, बहुत सारे ऊंट और कई अलग अलग चीजें। मुसलमान इनका पीछा करके इनके किले के पास पहुंच गए, लेकिन ताइफ के लोगों ने एक साल का खाना पीना अंदर ही जमा कर लिया था और अपने आप को किले में बंद कर लिया था। मुसलमानों की बहुत सारी कोशिशों के बाद भी ये किला फतह नहीं हुआ। हजरत खालिद बिन वलीद रोज इस किले के सामने जाते और उनको जंग के लिए पुकारते, लेकिन कोई भी बंदा किले से बाहर नहीं आता। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि ताइफ वालों के जितने भी गुलाम हैं, अगर वो उनको छोड़कर मुसलमानों के साथ हो जाएं, तो मुसलमान उनको आजाद कर देंगे। तो धीरे धीरे ताइफ से बहुत सारे गुलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने लगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फैसला किया कि अब इन पर टाइम वेस्ट करने का कोई भी फायदा नहीं है। मुसलमानों का अब ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। मुसलमान ताइफ को छोड़कर वापस जाने लगे तो कुछ मुसलमानों ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि अब कम से कम इनके लिए कोई बद्दुआ तो करें। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए और कहा कि ए अल्लाह, ताइफ वालों को मेरे पास मुसलमान बना कर ले आ। मुसलमान जब मक्का पहुंचे तो मदीना वालों को लग रहा था कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असली शहर मक्का को अपना कैपिटल बनाएंगे और मदीना को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस जंग में जितना भी माल मुसलमानों के पास आया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा मक्का वालों को दे दिया, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले मुसलमान हुए थे। जिनमें से 100 ऊंट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफियान को दिए, जो कि 1 महीने पहले तक मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब अबू सुफियान को ऊंट मिले तो उन्होंने कहा कि मेरा बेटा यजीद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी 100 ऊंट दिए। तो उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा मुआविया, तो उनको भी 100 ऊंट दिए गए। मदीना वालों को ये देखकर बहुत ही बुरा लगा, यहाँ तक कि एक मुसलमान ने कहा कि इन मक्का वालों का खून हमारी तलवारों से अभी तक टपक रहा है और तब भी ये सब इन्हीं को दिया जा रहा है। तो एक शख्स ने कहा कि शायद ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने हैं, इसीलिए सारा कुछ इन्हीं को दिया जा रहा है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम को इन बातों का पता चला तो उन्होंने सारे मदीना वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि क्या तुम गुमराह नहीं थे और मेरी वजह से अल्लाह ने तुम्हें सीधे रास्ते पर चलाया? क्या तुम गरीब नहीं थे? अल्लाह ने मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारा माल दिया और तुम तो एक दूसरे से लड़ते रहते थे और अल्लाह ने मेरी वजह से तुम सबको यूनाइट कर दिया। तो मदीना वालों ने कहा कि ये सब तो बिल्कुल सच है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब ये सारी बातें तुम मुझे भी कहो कि जब आपके अपने लोगों ने आपको रिजेक्ट किया तो हमने आपको अपनाया, और जब अरब में कोई भी आपको पनाह नहीं दे रहा था तब हमने आपको पनाह दी, और जब कोई भी आपके साथ नहीं खड़ा था तब हम आपके साथ खड़े थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि क्या ये बेहतर नहीं है कि ये लोग दुनिया के माल को अपने साथ ले जाएं और तुम अपने साथ अल्लाह के रसूल को ले जाओ। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना वालों के लिए दुआ की कि ए अल्लाह मदीना वालों पर रहम फरमा, और फिर कहा कि इनके बच्चों के बच्चों पर भी रहम फरमा। ये सब देखकर मदीना के अंसार बहुत खुश हुए और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कैपिटल मदीना वापस चले गए। हुनैन की जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरबियों से आखिरी जंग थी, और जो जंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग बदर में शुरू हुई थी वो हुनैन में आके खत्म हो गई, और इसके बाद पूरे अरब में अमन और सुकून का दौर कायम हुआ। लेकिन इस बार अरब के लीडर्स मुसलमान थे, और जब ताइफ वालों ने देखा कि सारे कबीले मुसलमान हो रहे हैं तो उन्होंने भी आकर इस्लाम कबूल कर लिया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कहा था कि ताइफ का दिन मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल तरीन दिन था।